हेलो एवरीवन। तो आज की इस वीडियो में मैं आपको सन यानी सूर्य के बारे में कुछ फैक्ट्स बताऊंगा जो जानना काफ़ी ज़रूरी है एग्ज़ाम के प्रोस्पेक्टिव से और नॉलेज के प्रोस्पेक्टिव से भी। तो आज की इस वीडियो में हम सूर्य के बारे में बात करेंगे। अगर वीडियो अच्छी लगे तो सब्सक्राइब ज़रूर करें, शेयर ज़रूर करें। तो चलिए शुरू करते हैं। अब हम जानते हैं सूरज के बारे में, सूर्य के बारे में। तो जो सूरज है हमारा सन, वो हमारा सोलर सिस्टम का यानी हमारे सौर मंडल का सेंटर है। हमारे सोलर सिस्टम के सेंटर में वो सिचुएटेड है, फोकस में। और इसका साइज हमारी अर्थ के 13 लाख गुना ज़्यादा है। इसका सूरज का साइज अर्थ से 13 लाख गुना ज़्यादा है। और ये हमारी अर्थ के इकलौता सबसे पास का तारा है, यानी कि जो एक स्टार है, सबसे नियरेस्ट स्टार हमारी अर्थ के, वो हमारा सन है। इसी सन की, सूर्य की वजह से अर्थ पर लाइफ पॉसिबल है। जो सन लाइट देता है उसी की वजह से अर्थ पर लाइफ हमारी पॉसिबल होती है। जो सन का डायामीटर है वो अप्रोक्स 14 लाख किलोमीटर है। जी हाँ, 14 लाख किलोमीटर। और जो सन के टॉप यानी कि सबसे ऊपर की जो लेयर है, जिसे हम फोटोस्फीयर बोलते हैं, उसका टेम्परेचर 5-5.5 हज़ार डिग्री सेल्सियस से लेकर 6,000 डिग्री सेल्सियस तक होता है। इस पर न्यूक्लियर फ्यूज़न प्रोसेस होता है। 2 प्रोसेस होते हैं, एक न्यूक्लियर फिज़न, एक न्यूक्लियर फ्यूज़न। तो हमारे जो सन है इस पर न्यूक्लियर फ्यूज़न होगा, जिसमें हाइड्रोजन के 2 एटम एक हीलियम में कन्वर्ट हो जाते हैं, जिसकी वजह से एनर्जी निकलती है। और एनर्जी के निकलने की वजह से सन का जो टेम्परेचर है वो बढ़ जाता है। अब बात करते हैं इसकी एनर्जी कितनी निकलती है। अगर हमें सन जितनी एनर्जी निकालनी है या तो हमें पर सेकंड 100 बिलियन टन डायनामाइट विस्फोट करना होगा। यानी हर सेकंड 100 बिलियन टन डायनामाइट का विस्फोट अगर हम करें तो हमारे सन जितनी एनर्जी शायद निकल पाए। जो हमारी गैलेक्सी है, मिल्की वे हम बोलते हैं जिसे, उसका रिवॉल्यूशन, एक चक्कर लगाने में सन को, हमारे सूर्य को 25 बिलियन वर्ष यानी कि लगभग 25 करोड़ साल लगते हैं, जिसे हम 25,000 प्रकाश वर्ष भी बोल सकते हैं। प्रकाश वर्ष यानी कि एक साल में लाइट जितनी दूरी तय करे वो प्रकाश वर्ष होता है। अब बात करते हैं फॉर्मेशन की, कि ये बना कैसे। तो हमारा जो सूर्य है उसकी जो एज है वो लगभग 10 बिलियन वर्ष बताई गई है, अनुमानित है, जिसमें से 4.6 बिलियन वर्ष इसकी एज हो चुकी है। इसकी जो फॉर्मेशन हुई है सूर्य की, वो एक गैस और धूल का बादल होता है जिसे हम नेबुला बोलते हैं। उसमें इस सूर्य का, या जितने भी सूर्य हैं, वहाँ से सूर्य का जन्म होता है। और अभी आगे 5 बिलियन सालों तक ये हमें अपनी लाइट देता रहेगा। जी हाँ, 5 बिलियन साल अभी एज इसकी और है। उसके बाद ये अपनी लाइफ साइकिल के लास्ट स्टेज में पहुंच जाएगा, रेड जायंट का रूप ले लेगा या ब्लैक होल बनेगा, वो बात की बात है। अब हम बात करते हैं इसकी स्ट्रक्चर की। इसकी स्ट्रक्चर कैसी है। तो इसके सेंटर में, यहाँ इसके सेंटर में जो है उसे हम कोर बोलते हैं, ये ग्रीन वाला।
इस कोर का टेम्परेचर 15 मिलियन डिग्री सेल्सियस होता है, 15 मिलियन डिग्री सेल्सियस। फिर उसके बाद आता है रेडिएटिव जोन, जिसमें से इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स निकलती हैं हमारी। फिर कन्वेक्टिव जोन, फिर आता है फोटोस्फीयर। फोटोस्फीयर जो हम नॉर्मली जो आउटर लेयर दिखती है सन की, सूर्य की, वो फोटोस्फीयर होती है, वो सबसे ऊपर की होती है। फिर आता है कोरोना। कोरोना हमें नॉर्मली दिखाई नहीं देगा, वो हमें तब दिखता है जब कंप्लीट सोलर इक्लिप्स होता है, यानी कि पूर्ण सूर्य ग्रहण जब होता है तब हमें कोरोना दिखाई देता है। इस पर कुछ स्पॉट्स होते हैं जिन्हें हम सन स्पॉट्स बोलते हैं, काले धब्बे। इनके साइकिल शायद 11 साल की होती है। 11 साल में इनकी 11 साल तक एनर्जी बढ़ती रहेगी, टेम्परेचर बढ़ता रहेगा, फिर कम होगा, फिर बढ़ेगा। तो इस साइकिल में चलते हैं। जो ये ब्लैक सन स्पॉट्स हैं, इनका टेम्परेचर सन के अदर सरफेस के टेम्परेचर के कंपैरिजन में कम होता है। इतना भी कम ही नहीं, कंपैरिजन में लगभग 4,000 डिग्री सेल्सियस हो, 3,000 डिग्री सेल्सियस हो, सरफेस कंपैरिजन में कम होगा, इतना भी कम नहीं होगा। तो हम बात करते हैं इसके मैग्नेटिक फील्ड की। तो हमारे जो सन का मैग्नेटिक फील्ड है वो वैसे तो माना जाता है पृथ्वी का 2 गुना है। हमारे अर्थ के मैग्नेटिक फील्ड से 2 गुना फील्ड है सन का, लेकिन कुछ जगह ऐसी हैं जहाँ पर ये और भी ज़्यादा है, पृथ्वी के मुकाबले 2 गुने से भी ज़्यादा मैग्नेटिक फील्ड मिलता है सूर्य पर। अब हम बात करते हैं इसमें गैसेस कौन सी मिलती हैं सूर्य के सरफेस पर जिनसे हमें सूरज बना है। तो मेजर गैसेस, मुख्य गैस है हाइड्रोजन और हीलियम। 70% हाइड्रोजन और 28% हीलियम। बाकी 2% में ऑक्सीजन आएगा, कार्बन, नियोन और अदर गैसें आ जाएंगी। तो ये सूर्य का कुछ जानकारी थी, शायद आपको अच्छी लगे। मेरे पास फ़िलहाल माइक नहीं है तो वॉइस में कुछ दिक्कत आ रही होगी, उसके लिए माफ़ी। होप आपको वीडियो अच्छी लगी हो। थैंक्स फॉर वॉचिंग। थैंक यू।